नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में जो आपका होने वाला है 15 दिसंबर 2025 करंट अफेयर की क्लास, जिसमें आज हम महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस और एसएससी रेलवे, एसएससी जीडी जैसे रिलेटेड एग्ज़ाम्स के बारे में जो क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन क्या हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रेम विहार मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह मंदिर कंबोडिया और वियतनाम की सीमा पर स्थित है। या फिर यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और भगवान शिव को समर्पित है। नंबर 3, भारत ने हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा संघर्षों के चलते इस मंदिर की सुरक्षा का आह्वान किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन बताना है। केवल 1 और 2, या फिर 2 और 3, 1 और 3, या फिर 1, 2, 3, यानी तीनों सही हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो ये प्रेम विहार मंदिर जो है, इसका जो आयोजन है वो कंबोडिया में तो हुआ है, लेकिन वियतनाम में नहीं हुआ। वियतनाम की सीमा पर नहीं है, ये थाईलैंड की सीमा पर स्थित है। कहाँ? थाईलैंड की सीमा पर स्थित है। वियतनाम की सीमा पर नहीं है, ये थाईलैंड की सीमा पर है। थाईलैंड की सीमा पर स्थित है, ना कि वियतनाम की सीमा पर। तो यानी पहला तो गलत हो गया। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और भगवान शिव को समर्पित है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3, भारत ने हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा संघर्षों के चलते इस मंदिर की सुरक्षा का आह्वान किया है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो यानी 2 और 3, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ राइट। ऑप्शन बी राइट हो, यानी 2 और 3 सही हैं। चलते हैं आगे, और आगे चलने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रेह विवाह मंदिर हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा संघर्षों के कारण चर्चा में रहा है, जिसके बीच भारत ने मंदिर की सुरक्षा का आह्वान किया है। यह मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यह वियतनाम की सीमा पर है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह मंदिर भगवान महादेव को समर्पित है और इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन प्रथम, यानी जिन्हें यशोवर्मन कहते हैं, के शासनकाल में हुआ था। यानी प्रेम विवाह मंदिर का निर्माण जो है वो राजा यशोवर्मन के शासनकाल में हुआ था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय बीमा कंपनियों में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी है। इस निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, यह निर्णय बीमा अधिनियम 1956 के तहत लिया गया था। या फिर इस निर्णय से पहले बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% तक थी। या फिर ऑप्शन सी, एफडीआई को 100% तक की अनुमति देने का उद्देश्य बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण को मजबूत करना है। या फिर ऑप्शन डी, यह मंजूरी केवल सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनियों के लिए लागू है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा जो इसके निर्णय के लिए सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी
सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। कहा है केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय बीमा कंपनियों में 100% FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। इससे पहले इस क्षेत्र में FDI की सीमा 74% थी, जिसे अब 100% तक बढ़ा दिया गया है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है, जिसकी स्थापना 1999 के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, यानी जो आपका बीमा नियामक विकास प्राधिकरण है, इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। यह मंजूरी बीमा क्षेत्र में निवेश और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए दी गई थी। यह आपकी व्याख्या हो गई। अच्छे से पढ़िएगा, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है। यह जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन आपका 4 स्टार का हो जाएगा, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट घोषित हुआ है, तो यहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहला ये जलाशय जो है, यानी कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ के किस ज़िले में स्थित है? रायपुर में, या फिर दुर्गापुर, या फिर बिलासपुर, या फिर जगदलपुर। कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना तो ए यानी रायपुर में, ना ही दुर्गापुर में, और ना ही जगदलपुर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी इज़ राइट, यानी बिलासपुर में। कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। बिलासपुर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित कोपरा जलाशय को राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिस पर 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षर किए गए थे। यानी रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन जो आपका हुआ था वो 1971 में हस्ताक्षर हुए थे इस पर। क्वेश्चन नंबर 4, दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती मनाने के लिए हाल ही में एक रिसेप्शन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, लंदन, पेरिस, या फिर मुंबई। कहाँ पर किया गया है? तो लंदन में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कहाँ? लंदन में किया गया है आयोजन। आगे चलते हैं, उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती यानी 1825 से 2025 के मध्य 200वीं जयंती बनी, तो इसके उपलक्ष्य में लंदन में एक रिसेप्शन आयोजित किया गया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वह ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे जिनका जो 1892 में चुने गए थे। उन्होंने धन की निष्कासी के सिद्धांत को, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक इनकी पुस्तक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का पहला पावर म्यूज़ियम किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला पावर म्यूज़ियम किस राज्य में बनाया जाएगा? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, या फिर आंध्र प्रदेश। तो कहाँ बनाया जाएगा? बिहार में, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट, ना तो ए, ना ही बी, सी, और ना ही डी, यानी कहाँ बनाया जाएगा? बिहार में। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। आगे चलते हैं, क्वेश्चन उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। भारत का पहला पावर म्यूज़ियम बिहार के पटना में स्थित करबी गहिया थर्मल पावर स्टेशन में बनाया जाएगा। यह स्टेशन 1930 में शुरू हुआ था और
1984 में बंद हो गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने हाल ही में स्वयं को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया है? तो कौन सा देश है जिसने, कौन सा राज्य है जिसने अपने आप को स्वयं को नक्सलवाद से मुक्त किया है? तो पहला ऑप्शन ए झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसने? मध्य प्रदेश ने। ना तो ए, ना ही सी और ना ही डी, यानी मध्य प्रदेश ने अपने को जो है नक्सलवाद मुक्त किया है। मध्य प्रदेश ने नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। आगे चलते हैं, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कहा गया कि हाल ही में मध्य प्रदेश ने स्वयं को नक्सलवाद से मुक्त होने की घोषणा की है। राज्य के बालाघाट जैसे क्षेत्रों में आत्मसमर्पण और पुनर्वास अभियान चलाए गए हैं, जिससे मध्य प्रदेश नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 का शुभारंभ भारत के किस पूर्वोत्तर शहर में हुआ? गुवाहाटी, अगरतला, भुवनेश्वर या फिर विशाखापट्टनम में। तो कहाँ आयोजन हुआ इसका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गुवाहाटी में। राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में। किसका? आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 का शुभारंभ गुवाहाटी में हुआ। व्याख्या देख लेते हैं। आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 का शुभारंभ गुवाहाटी, असम में हुआ। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। ये आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के तहत ग्रुप 1 में पहला पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के तहत ग्रुप 1 में पहला पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर असम। तो किसे प्रदान किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कर्नाटक को प्रदान किया गया है। कर्नाटक को प्रदान किया गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। आगे चलते हैं, उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के तहत ग्रुप 1 में पहला पुरस्कार कर्नाटक को मिला है। यह पुरस्कार 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में दिए गए थे। यानी 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 14 दिसंबर को हम राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। ग्रुप 1 के तहत अन्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, केरल, असम, छत्तीसगढ़, इन राज्यों को भी ग्रुप 1 में अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यह पुरस्कार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाता है। जो है ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो है वो ऊर्जा क्षमता ब्यूरो द्वारा यानी BEE द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि स्क्वैश विश्व कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वो आपको चूज करना है। कौन सा कथन सही है? इस विश्व कप का आयोजन चेन्नई, भारत में हुआ, या फिर भारत ने फाइनल में हांगकांग, चीन को हराकर यह खिताब जीता, या फिर यह भारत का पहला स्क्वैश विश्व कप का खिताब है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी ऑप्शन ए 1, 2 और 3, यानी तीनों सही। ऑप्शन डी इज़ राइट। यानी जो स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के चेन्नई में हुआ है, ये भी सही है।
हांगकांग को हराकर भारत ने यह फाइनल मुकाबला जीता है, ये भी सही है। यह पहला मुकाबला है जो भारत ने जीता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन चेन्नई, भारत में किया गया। भारत ने फाइनल में हांगकांग, चीन को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता। भारत यह खिताब जीतने वाला पहला एशियाई देश भी बन गया है। इसीलिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रुकफील्ड ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोब कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए किस भारतीय शहर या राज्य में $1 बिलियन के निवेश की घोषणा की है? यानी क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा एक बार। ब्रुकफील्ड ने एशिया के सबसे बड़े ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC की स्थापना करने के लिए किस भारतीय शहर या राज्य में $1 बिलियन के निवेश की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सोचकर बताइएगा। और ये क्वेश्चन जो आपका है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जो कि 4 स्टार का होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी महाराष्ट्र में। कहाँ $1 बिलियन का निवेश किया जाएगा? महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है? ब्रुकफील्ड ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र के मुंबई में $1 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। यह केंद्र 100% जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर होगा, यह 100% ग्रीन एनर्जी सोर्स पर संचालित होगा। यानी किस पे चलेगा? ग्रीन एनर्जी सोर्स पे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और आज के सेशन में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। बाकी अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और हमें ऐसे ही प्यार बनाते रहिएगा। और मिलते हैं अगले कल की क्लास में, कल के करंट अफेयर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।